नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए आईपीओ लिस्टिंग के बारे में और उस कंपनी का नाम है इनोवा कैबटैब लिमिटेड। आज ही इसका शेयर लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग तो कोई ज़बरदस्त नहीं हुई, लेकिन दोस्तों बाद में ऐसा उछाल मारा कि दोस्तों वो अपर सर्किट पर जा कर के इस समय फ्रीज है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज 20% का शानदार इनाम मिला निवेशकों के लिए। और ये जो लिस्टिंग हुई है वो मात्र 1% की उछाल के आसपास हुई थी, जिससे लग रहा था कि इसका शेयर्स धड़ाम हो जाएगा। लेकिन ऐसी इसमें दिवाली का दौर चला कि ज़बरदस्त 20% की अपर सर्किट लगी। निवेशकों की इस समय इसमें बल्ले बल्ले हो रही है। जैसा कि अभी हिमाचल प्रदेश की ये कंपनी इनोवा कैबटैब का जो आज लिस्टिंग 1% के आसपास हुई है, उसमें आपको बता देता हूँ कि इसका आईपीओ का इशू प्राइस था 448 रुपये पर, और आज लिस्टिंग बनी है बीएससी पर 456 रुपये की केवल, और एनएससी पर 452 रुपये की। इस तरह से 1 से 1.5% के बीच में ही लिस्टिंग हुई। तो लिस्टिंग को समझ करके लोग ये कह रहे थे कि अब इसका माल बेच डाला जाए। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि यदि थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो माल को निकाल लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सा भी बसर किया दोस्तों, दोपहर तक इसका शेयर 20% की अपर सर्किट पर लॉक हो गया था। जबकि एनालिस्ट भी इस समय चकमा खा गए कि इसकी लिस्टिंग लगभग 10 से 20% ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 1% पर हुई। और इस तरह से वो भी चकमा खा करके बाद में जब 20% की इसमें अपर सर्किट लगी तो वो भी काफ़ी हैरान है कि अब इसमें सारे के सारे इस समय बायर्स लगे हुए हैं। दोस्तों, इनोवा कैबटैब का आईपीओ 570 करोड़ का पब्लिक इशू लेकर के बाज़ार में आई थी और शेयर बाज़ार से अच्छा रिस्पांस मिला। कुल मिलाकर के लगभग 55 गुना इसमें इन्वेस्टरों ने अपना सब्सक्रिप्शन दिया था, जो कि दिसंबर 21 से लेकर के दिसंबर 26 तक चला था। और इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायरों ने तो और भी ज़बरदस्त अपना रुझान दिखाया था। वो 117 गुना के आसपास पोर्शन इनके अधीन जो था उसमें किया था। तो रिस्पांस अच्छा मिला था, लेकिन जो लिस्टिंग हुई वो उस हिसाब से नहीं हुई थी। लेकिन जो अब इस समय 20% की अपर सर्किट पर लगा है, उससे लग रहा है कि निवेशकों ने जो रुझान दिखाया था वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अब इसमें क्या किया जाए कि शेयर को अभी भी यदि फ्रीज खुलता है तो क्या बाय किया जाए, या शेयर अलॉट हुए हैं तो सेल कर दिए जाएं, या इसको होल्ड किया जाए। तो दोस्तों, अभी भी इस कंपनी के शेयर्स के बारे में अभी मैं बात करूंगा क्या किया जाए, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उसके अनुसार CAGR यानी कि क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट इस समय 50% के आसपास है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 तक का रहा। उसमें 926 करोड़ का इनका पूरा ग्रोथ रेवेन्यू दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो इनका प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रोग्राम्स हैं, उसमें से ये कई फार्मा कंपनियों को माल सप्लाई करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, वोकहार्ट, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, ल्यूपिन, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, इंडोको रेमेडीज, जुवेंटस हेल्थ केयर, अजंता फार्मा और मैनकाइंड फार्मा मुख्य रूप से हैं। तो इतनी धुआंधार अच्छी कंपनियों की प्रोडक्ट की सप्लाई ज़रूर कंपनी में दमदार काफ़ी होगी, तभी इतनी अच्छी कंपनियों में माल जा रहा है।
तो दोस्तों अब आ जाते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों आज जो एनएससी पर क्लोजिंग हुई है वो 542 रुपये 50 पैसे पर 20% की अपर सर्किट लॉक्ड है। और इसका 52 वीक्स हाई आप इसी रेट को कह सकते हैं 542 रुपये 50 पैसे पर। और इसका जो आज लो गया था वो 452 रुपये 10 पैसे पर। और आप देख ही रहे हैं कि 448 रुपये पर इसका आईपीओ अलॉट हुआ था। उस हिसाब से जो 52 वीक्स लो बना वो उससे भी थोड़ा सा ऊपर ही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही इसमें अपर सर्किट लग गया था। ऐसा रुझान, ऐसा ट्रेडरों ने माल उठाया गजब का कि 20% की अपर सर्किट लग चुकी है। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें अब क्या किया जाए। तो दोस्तों इसमें से कई इस समय एनालिस्ट इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन 10 से 20% हायर लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही थी, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र दोस्तों मैं दो एनालिस्टों के आपके सामने उनके विचार रखूँगा। इसमें से सबसे पहले स्टॉक्स बॉक्स जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनके प्रथमेश मासडेकर ने कहा है कि काफ़ी पॉजिटिव हम लोग इसके शेयर्स में रहे हैं, लेकिन इतना आज इसमें 20% की अपर सर्किट लगती है, उसको देखते हुए इन्वेस्टरों को प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है। हाँ, और साथ ही अगले क्वार्टर्स में इनकी परफॉर्मेंस को देख करके तब आप इसमें निवेश करें। इसी तरह से स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट की हेड वेल्थ शिवानी नियाती जी का भी यही कहना है कि अभी आगे चल कर के कुछ आउटलुक अनसर्टेन दिखाई दे रहे हैं, कॉशियस अप्रोच को एडॉप्ट करना है। इसलिए इन्वेस्टरों को अपनी पोजीशंस को धीरे धीरे हल्का कर देना चाहिए और उसके बाद करेक्शन में माल को उठाने की कोशिश करें। यदि आप होल्ड रखते हैं तो स्टॉप लॉस को ज़रूर कंसीडर करके चलें, तब आप इसके शेयर्स में आप ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सभी एनालिस्टों को और बाज़ार के जानकारों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इनोवा कैपटैप के शेयर में इस समय मुनाफा वसूली की जा सकती है। बाइंग के लिए अभी कोई रिकमेंडेशंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए करेक्शन के लिए वेट करते रहें। होल्डिंग है यानी कि आपके पास आईपीओ से शेयर अलॉट हुए हैं तो कम से कम आधा माल आप बेच सकते हैं, 20% का मुनाफा हो रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।